नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सिरसा पहुंचे। यहां उन्होंने डबवाली रोड पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उप मुख्यमंत्री ने सिरसा क्लब में नवनिर्मित द लाउंज भवन का उद्घाटन किया और आवासीय भवन का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं के लिए 75% आरक्षण लागू होने को ऐतिहासिक उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि पोर्टल की शुरुआत की जा चुकी है, युवा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो तीसरी वेव कोविड की आई है और इसके अंदर जिनको कोविड हो रखा था उनको भी दोबारा हुआ है और दोनों वैक्सीनेशन के बावजूद भी हुआ है। मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा, एहतियात बरतो और एहतियात के साथ साथ अपनी अगर डोज पूरी नहीं हुई भी कोविड की तो वैक्सीनेशन की डोसेज भी पूरी करवाओ। माइल्ड जरूर है मगर जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं और डे बाय डे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है प्रिकॉशन ही सबसे बड़ा इससे लड़ने का वेपन। वहीं पलवल के ओडल में बीजेपी ने बूथ प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को ग्राम लेवल और बूथ लेवल पर मनाने को लेकर चर्चा हुई। धनखड़ ने कहा कि हरियाणा में शहीदों के नाम पर एक म्यूजियम बनाया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चल सके कि देश को अंग्रेजों से जो आजादी मिली उसमें देश के किन किन सपूतों का योगदान रहा। उपस्थित है श्री मूलचंद शर्मा जी, ये मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी। हमारे चंद्र बोस की 125वीं जयंती है जिसको भारत सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको हर गांव में और हर वार्ड में मनाने का फैसला किया है। लगभग 78 हम सभी स्थानों पर और 75वां साल आज़ादी का लिया है, इसलिए कम से कम 75 लोगों को बुलाकर इसको मनाएंगे और गांव के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं और उस गांव से जितने भी शहीद हैं किसी भी समय के, सबका सम्मान करेंगे। तो वहीं रोहतक पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बयान दिया। हुड्डा ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में पंजाब और उत्तराखंड में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी और यूपी में कांग्रेस की स्थिति काफी बेहतर होगी। तो वहीं यूपी में बीजेपी छोड़ रहे विधायकों और मंत्री को लेकर भी उन्होंने तंज कसा। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी यूपी में कमजोर होती नजर आ रही है। डाडम हादसे पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि हादसे की जांच होनी चाहिए, इसमें कई हजार करोड़ का घोटाला सामने आएगा। टिकटों का बंटवारा हो रहा है, जैसे यूपी का हो गया और विभिन्न का है, तो उत्तराखंड है, पंजाब है, यूपी है। इस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति अच्छी है वहाँ पे, तो कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। पंजाब में भी, उत्तराखंड में भी और यूपी में बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस रहेगी। कुछ जांच होनी चाहिए जिस बेरहमी से वहाँ काम हुआ है, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस मौजूदा सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है। इसी वास्ते जांच में संकोच नहीं होनी चाहिए। अगर वो कहते भी फसलों को मैंने कहा गिरदावरी करनी चाहिए। बहुत जगह तो बिजाई नहीं हो रही, अब तक पानी खड़ा है और इससे जो है किसान का बड़ा नुकसान है। पिछली बार की भी अभी मुआवजा नहीं मिला है लोगों को, तुरंत गिरदावरी करा के मुआवजा देना चाहिए किसान को। पहले डीएपी की किल्लत हुई, अब यूरिया की हुई और जो है लाइन में हमारी बहन बेटियों को लगना पड़ता है। थाने में जो है खाद बटा इनका, क्योंकि समय पर फैसला ना लेने से हरियाणा सरकार की कमजोरी है। क्योंकि समय पर फैसला लिया जाए और उतना ही खाद पहले उपलब्ध करा जाए तो ये दिक्कत नहीं आएगी। इनका पता नहीं, इनको उस तरफ सोच ही नहीं। टिकटों का बंटवारा हो रहा है, जैसे यूपी का हो गया और विभिन्न का है, तो फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस के 2 बार विधायक रहे कुलजीत सिंह नागरा से खास बातचीत की हमारे पंजाब के ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने। इस बातचीत में कुलजीत ने अपने विकास कार्यों को गिनवाते हुए कहा कि पूरे पंजाब में अगर किसी विधानसभा में विकास कार्य हुए हैं तो वो सिर्फ फतेहगढ़ साहिब विधानसभा में ही हुए हैं।
तो कुलजीत सिंह नागरा से खास बातचीत की हमारे पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने, और इसी के साथ कुलजीत सिंह ने तमाम मुद्दे गिनाए। उन्होंने बताया कि किस तरीके उनकी पार्टी कितनी प्रयासरत है कि आम जनता का विकास किया जाए और आम जनता के जो हितों के मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो, उन पर बातचीत हो और आम जनता की जो समस्याएं हैं उनका निदान हो सके। इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। फतेहगढ़ साहिब से आपके उम्मीदवार लखबीर सिंह राय से खास बातचीत की हमारे पंजाब से ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने। इस बातचीत में लखबीर सिंह ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। तो लखबीर सिंह राय से खास बातचीत की फतेहगढ़ साहिब से हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लखबीर सिंह, और इनसे खास बातचीत की हमारे ब्यूरो हेड पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने। और इस बीच लखबीर सिंह ने बताया कि किस तरीके से उनकी पार्टी प्रयासरत है आम जनता के लिए, आम जनता की समस्याओं के लिए, और उन्होंने बताया कि क्या कुछ प्राथमिकताएं उनकी रहने वाली हैं। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। खुशबू अपनेपन की ढूंढता, दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस के 2 बार विधायक रहे कुलजीत सिंह नागरा से खास बातचीत की हमारे पंजाब के ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने। इस बातचीत में कुलजीत ने अपने विकास कार्यों को गिनवाते हुए कहा कि पूरे पंजाब में अगर किसी विधानसभा में विकास कार्य हुए हैं वो सिर्फ फतेहगढ़ साहिब विधानसभा में हुए हैं। 2022 विधानसभा चुनाव लगातार सरगर्मी पंजाब में तेज होती जा रही है। बीते कल कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जो है वो जारी कर दी। एक ऐसा चेहरा जो पंजाब की राजनीति में जाना जाता है। जब प्रदेश के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू बनाए गए तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हुए नजर आए। जी हां, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं कुलजीत सिंह नागरा की बात कर रहा हूं। आज नागरा साहब हमारे साथ हैं। नागरा जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल। नागरा साहब, एक बार फिर पार्टी ने आपके ऊपर एक तरह से विश्वास जताया और तीसरी बार आप फतेहगढ़ साहिब से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं पार्टी हाईकमांड का, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तीसरी बार मेरे को इस काबिल समझा कि मैं पार्टी का झंडा लेके लोगों के बीच में जाऊं और पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ूं। पहली बार आपने जब चुनाव लड़ा था तब आपकी जीत का जो मार्जिन था वो मैं ये कह सकता हूं कि वो गिन सकते हैं लोग, लेकिन दूसरी बार जब आप चुनाव लड़ते हैं तो 26,000 से अधिक मतों से आप जीतते हैं और इस बार तीसरी बार क्या हैट्रिक लगने वाला है? नागरा साहब, देखिए, मेरा जो लाइफ का एक अपना एक तरीका है
जो मैं इस लाइन में हूं, इसको सेवा के माध्यम, इसको सेवा का माध्यम मानता हूं। इसको मैंने कभी भी इसको बिजनेस नहीं माना, इसको कभी भी प्रोफेशन नहीं माना, क्योंकि पॉलिटिक्स कह देते हैं, चुनाव कह देते हैं, चुनाव लड़ना कह देते हैं, लेकिन असल में सोसाइटी की सेवा है और सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल आपने काम बताया, लेकिन नागरा साहब एक और बात देखी गई है आपके फतेहगढ़ साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी की। अगर बात की जाए तो लोगों से भी हमारी चर्चा हुई, ये बात निकल, और आपके जो एक तरह से पैम्फलेट बने हैं उसमें भी विकास कार्यों की फेयर लिस्ट जो है बहुत लंबी है। चाहे अगर मैं बात करूं, एक नाला है जो बहुत समय से रुके हुए थे, उसका कार्य, हाँ, सरन चौक आपने बनवाया। फिर आम खास बाग की अगर बात करें, वहां पर भी बहुत विकास कार्य हुए। एक बार हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि विकास कार्यों की जो झड़ी है फतेहगढ़ साहिब में, वो किन किन विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया गया और कौन कौन से विकास कार्य अभी भी पाइपलाइन में? तकरीबन फतेहगढ़ साहब में मैं आपको बता दूं कि जो सरकार ने एक लिस्ट निकाली अपनी कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए, सबसे ज्यादा पैसा लगा, तो उसमें मेरे को भी देख के ये हैरानी हुई उस टाइम पे कि फतेहगढ़ साहब एक नंबर पे था। तो उसमें क्या है कि फतेहगढ़ साहब में जो चौमुखी विकास हुआ, उसमें सड़कें, शहर में सीवर तकरीबन 120 करोड़ के करीब, वाटर सप्लाई, शहर की सड़कें, गलियां, नालियां, नया बस स्टैंड, सरंद चो जिसको आप नाला बोलते हैं, बहुत सेंटर में से निकलता था, गंद था, उसको प्रॉपरली लाइनिंग करके, पक्का करके, उसमें 2 बड़े पुल बना के शहर की कनेक्टिविटी, और साथ में उसके जहां पे गंद हुआ करता वहां पे आज सैरगाह है। इसी तरह से हमारी गुरु की धरती, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजर कौर जी की अद्वितीय शहादत वाली धरती फतेहगढ़ साहब, और माता जगतेश्वरी देवी जी का मंदिर जो जैन धर्म का सबसे दूसरा बड़ा स्थान है, रोजा शरीफ जो मुस्लिम धर्म का सबसे मक्का के बाद स्थान माना जाता है। इस तरह से आम खास बाग जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। तो इन सब का जो एक जो इनके वहां पे जाने वाला, इसको टूरिस्ट सर्किट डिक्लेयर करके इसकी सभी सड़कें 4 लाइन कर दी गई शहर की इंटरनल, और सड़कों के चारों तरफ ब्यूटिफिकेशन के लिए अच्छी टाइल लगा के, और बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक आपने बड़ा स्टैचू लगा, वहां पे बहुत बड़ा स्टैचू लगाया है उस महान शहीद का। और इसके साथ साथ जो 50 बेड का मदर चाइल्ड केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है बना है, जिसमें 10 करोड़ की लागत आई, अभी 2-3 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें आएगा। इसी तरह से हमने एसडीएम दफ्तर और तहसील दफ्तर, मार्केटिंग कमेटी का दफ्तर, नया एक ITI नई बनी है जिसपे तकरीबन 13 करोड़ का खर्चा आएगा। इसी तरह से हमने जितने भी हमारे गांव थे उसमें गंदे पानी की निकासी को लेके, उनकी गलियां नालियां और सड़कों को लेके हमने बेअंत विकास, मतलब आपको ये कह सकते हो कि एक नई सब तहसील, 176 गांव की एक तहसील थी, उसमें से 60 गांव निकाल के एक नई सब तहसील बनाई गई है। और इसी तरह से हमने जितने भी शहर की सड़कें थी, जितनी शहर की सड़कें थी उसको नए सिरे से बनाया है, और कई नई सड़कें तकरीबन 50 से 60 तो नए कनेक्ट गांव के आपस में थे, नई सड़कें बनाई गई हैं। और इसी तरह से बाईपास की जरूरत थी वो बनाया गया है। अंडर ब्रिजेस जितने भी मेरे फाटक लगते थे, क्योंकि रेल लाइन जाती है दिल्ली अमृतसर वाली, उसमें जितने रेलवे फाटक थे वहां पे सब पे अंडर ब्रिज बनाए गए हैं। मतलब आपको क्या बताऊं, मतलब जब आप वाटर सप्लाई, सीवरेज, चलिए ये तो रही विकास कार्यों की फेयर लिस्ट। लेकिन आपके इस समय विरोधी पार्टी जो आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, 2012 तक आम आदमी पार्टी के जो राय साहब हैं इस बार प्रत्याशी हैं, प्रतिद्वंदी के तौर पर आपके सामने हैं। किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी में प्रधान भी रहे हैं, जिला प्रधान भी रहे हैं। उनका आरोप है कि ये विकास कार्यों की आड़ में भ्रष्टाचार को, कांग्रेस ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है फतेहगढ़ साहिब में। उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी।
एक तो ये होता है कि वो कहते हैं ना, हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी जी, एक कहावत है पंजाबी की, जिसे अंगूर खट्टे हैं। हाँ, अंगूर खट्टे हैं। इसी तरह से एक तो मैं ये राय साहब को कहना चाहता हूं कि इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन साबित करने के लिए मैं बहुत देर से उनसे कागज मांग रहा हूं, कोई व्यक्ति मांग रहा हूं, और मैं परमपिता परमात्मा से ये दुआ करता हूं, अरदास करता हूं कि अगर मैंने 1 रुपया भी किसी से रिश्वत का लिया है, जहां भ्रष्टाचार किया है, और जहां मैंने भ्रष्टाचार को नहीं रोका, उल्टा मैं कह रहा हूं, नहीं रोका, तो मेरा सत्यानाश हो जाए, बहुत बड़ी बात, सत्यानाश। और नहीं तो जो झूठा इल्जाम लगा रहा है, परमात्मा उसका भला करे। और अगर मैं बात करूं 2012 के बाद 2017, एक चीज और कहना चाहता हूं, ये तो राय साहब ने कहा, लेकिन लोगों से तो पूछिए। लोग तो ये कहते हैं कि कुलजीत सिंह नागरा ने भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल लगाई है, पहली बार विकास का पैसा जमीन पे लगा है। लोगों से पूछिए, विरोधी को तो वही अंगूर खट्टे वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कुलजीत सिंह जी। और देखिए, विकास जो है फतेहगढ़ साहिब में, जैसा कि नागरा साहब ने हमें बताया कि विकास जो है चारों ओर फतेहगढ़ साहिब में दिखाई दे रहा है, और हम बहुत जल्द अपने चैनल के माध्यम, हर खबर के माध्यम से आप तक इनकी तस्वीर भी लेकर आएंगे कि किस तरह का विकास हुआ। बहरहाल मौजूदा विधायक हैं और 2 बार से विधायक हैं, जिन्होंने साफ कहा कि मतदाताओं को केवल विकास पर मत करना है, और दूसरा तंज कसते हुए आम आदमी पार्टी पर यही कहा कि ये केवल और केवल ड्रामेबाजी है। बहरहाल हमारी नजर जो है बनी रहेगी इन चुनाव पर, और खास तौर पर फतेहगढ़ साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी पर। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण। तो ये फतेहगढ़ साहिब से आपके उम्मीदवार लखबीर सिंह राय से खास बातचीत की हमारे पंजाब से ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने। इस बातचीत में लखबीर सिंह ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार पंजाब में राजनीतिक पारा बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशी जो हैं मतदाताओं को रिझाने के लिए लगातार अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। और दूसरा, चुनाव आयोग दोबारा जो बंदिशें लगाई गई हैं, ना तो नुक्कड़ सभा हो रही है, ना कोई बड़ी रैली हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रत्याशी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज हम आन पहुंचे हैं फतेहगढ़ साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी, और यहां पर एक ऐसा प्रत्याशी जिसने प्रतिद्वंदियों की नाक में दम कर दिया है, जैसे कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली ने रातों की नींद उड़ा रखी है कांग्रेस की, श्रोमणी अकाली दल की और बीजेपी की। उसी प्रकार फतेहगढ़ साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कुछ ऐसा ही माजरा देखने को मिला। आज हमारे साथ एडवोकेट लखबीर सिंह राय हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। लखबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। लखबीर जी, मेरा सबसे पहला सवाल, लगातार 2 बार से विधायक आपके सामने कड़ी टक्कर में है, और 2012 तक आप भी कांग्रेस पार्टी के हल्का इंचार्ज थे। उसके बाद आप आम आदमी पार्टी में आते हैं, और आपके सामने एक ऐसा शख्स है जो 2 बार लगातार विधायक बना। उससे कैसे टक्कर देंगे और कैसे इस चुनावी रणभूमि को जीतेंगे? देखिए, इस बार जो लड़ाई है वो न कांग्रेस से है न अकाली दल से है। लोगों का मन बन चुका है कि जो पंजाब में झाड़ू की सरकार बनानी है, और हमारी जो लड़ाई है, हमारे जो जोन हमने बनाए हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी को 4 जोनों में हमने डिवाइड किया है, और हमारी तो लड़ाई अपने आप से है कि कौन सा जोन ज्यादा वोटों से जिताएगा। हमारी लड़ाई कांग्रेस और अकाली तो पीछे रह गए। कौन कौन सा जोन है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। ऐसे कौन से जोन है जो 4 में तकसीम किया? देखो, सबसे पहले है यहाँ जुखवाली जोन, फिर है पटियाला सरंद जोन, फिर है भमारसी जोन, फिर खेड़ा ब्लॉक है। 4 जोनों में हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड किया है, और चारों जोनों में हमारा बहुत ज्यादा समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल साहब की सोच को, भगवंत मान की जो विजन है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। मैं एक बात राय साहब आपसे जानना चाहता हूँ। एक कुलजीत सिंह नागरा, जो कि मौजूदा विधायक भी हैं फतेहगढ़ साहिब से, उनका कहना है कि कोई ऐसा विकास कार्य है ही नहीं जो फतेहगढ़ साहिब में बचा हो। आप जाएं
और पता लगाएं। और मैं विरोधियों को भी यही कहूंगा कि जाकर के मतदाता से पूछें कि ऐसा कौन सा विकास कार्य है जो उनके गांव में, उनके शहर में, उनकी गली में, उनके चौक में नहीं हुआ। आप उनको लाइन पे लाए हमारे साथ, फिर बताते हैं कि कौन सा विकास हुआ है। यहाँ पे जो विकास हुआ है, जो एमएलए की अपनी फैक्ट्री है टाइल्स की, ब्लॉकिंग टाइल्स की, उनका विकास हुआ है, लोगों का नहीं। देखिए फतेहगढ़ साहिब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, ये शहीदों की धरती है, इसको हम नमस्कार करते हैं सारी दुनिया में। वहां पे जो हॉस्पिटल है सिविल, वहां पे आईसीयू वार्ड नहीं है। हमारे जो भी पेशेंट जाते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं, 80% को रेफर पटियाले किया जाता है या चंडीगढ़ किया जाता है। हमारा यहाँ बेसिक नीड्स है, हॉस्पिटल ही नहीं। फिर हमारी जो सड़क है पटियाला सरहद रोड, कुलजीत सिंह नागरा ने 2012 में अजीत में बड़ी न्यूज निकाली कि मैं एमएलए बन गया हूं, अब मैं ये सड़क बनाऊंगा, डबल करूंगा। कोई हमारा गांव ऐसा नहीं जहां पे एक्सीडेंट से वहां हमारे गांव की लोगों की जान ना गई हो। लेकिन ये बड़े बड़े वादे करते हैं कुलजीत सिंह नागराज जी, कहते हैं कि मेरी बड़ी अप्रोच है, मैं बहुत बड़ा लीडर हूं। हमारी यहाँ रोज जाने जाती है, उनको वो तो विकास दिखता नहीं। जो ये फैक्ट्रियां लगा के अपना काम कर रहे हैं, अपना विकास वो दिखता है उनको, वो विकास नहीं है। राय साहब, उनका ये भी कहना है कि मैंने चाहे अग्रसेन गेट हो, चाहे श्री कृष्ण के नाम से हो, मैंने कायाकल्प कर दिया, सरहद में अलग अलग प्रवेश द्वार बना दिए, ये भी विकास है। चौक चौराहों की अगर बात करें तो उनको चकाचौंध कर दिया। एक नाला निकलता था जो कि फतेहगढ़ साहब गुरु घर से कुछ ही दूरी पर था, उनका कहना है कि वो किसी भी नेता का ध्यान उस पर नहीं गया, मेरे कार्यकाल में मैंने उसका भी नवीनीकरण करवाया। देखिए, आप जो धार्मिक बोला है, अपने गेट लगाए, वो क्यों लगाए वो समझिए पहले। इन्होंने एक यहाँ हमारा मंदिर था जो हमारे सारे हिंदू भाई हम सब उसमें आते हैं, वहां आस्था थी हमारी, उसको तोड़वाया। जब हमने प्रोटेस्ट किए सब लोगों ने, हम उसमें उनके साथ है जो जथेबंदी थी। जब इसको लगा कि मेरा एक जो समुदाय है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो ये ड्रामे करता है। जो इन्होंने गेट भी बनाया, कभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। और जो नाले की बात करता है, वहां पर पैसा लगाया जो, वो वहां पे स्मेल अभी भी आता है। अगर कोई जाता है वहां पे, डेंगू मच्छर है, ठीक है, खुला नाला है, वहां पे पानी खड़ा रहता है, वहां तो लोग ये डरते हैं जाने से कि यहाँ डेंगू हो जाएगा। जो विकास किया है वो कोई इन्होंने सिस्टमेटिकल तरीके से नहीं किया। जितना भी किया वो वैसे एक लोगों को दिखाने के लिए मैं विकास पुरुष हूं, लेकिन किया कुछ नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक पोस्ट पाके पूछा था कुलजीत सिंह नागरे से कि 412 करोड़ जो मैंने दिया उसका हिसाब दो। उनको हिसाब दो ना पहले, जहां पैसे लेके आए हो। और फतेहगढ़ साहब में मैं आज गया था, वहां पे देखा है, जहां जहां भी जाते हैं लोग इकट्ठे होकर जाते हैं। देखो जी हमारा हाल क्या है। टोडरमाल हवेली है हमारी, जिन्हें इतना बड़ा स्टैंड लेकर साहबजादों का जो अंतिम संस्कार किया था ना, उनकी जो सड़क जाती है वहां पे, जो कॉलोनी है, इतना बुरा हाल है लोगों का। विकास का तो बात करते हैं, लोगों में तो जाए ना, वहां पूछें, लोग बता देंगे इनको विकास। गांव गांव में तो इनको भगा रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में निकाय चुनाव पिछले साल संपन्न हुए हैं, और आपके अगर मैं बात करूं आप ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो सबसे ज्यादा पार्षद जीत करके कांग्रेस के गए। देखो, आप जानते हो कि पंजाब में जो फतेहगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सबसे ज्यादा यहाँ पर पर्चे रद्द हुए। एमएलए ने पहले सरपंचों के पर्चे रद्द करवाए, फिर ब्लॉक समितियों के कराए। इस बार जो इलेक्शन हुआ था, हमारे 3-4 कैंडिडेट को तो पर्चे पहले रद्द हो गए। और जो हुआ, सरकार ने इतना दबाव बनाया, इतना प्रेशर बना के 3-4 कैंडिडेट हमारे जीते हुए थे, वो भी इन्होंने हराए। और फतेहगढ़ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी के 3 काउंसलर जीते, साड़ी बहनें, और तीनों बहनें जीती। और उन्होंने लोगों के हक की जो लड़ाई लड़ी, आपने फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे देखा, पंजाब में उनका नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ लखबीर सिंह राय। देखिए, आत्मविश्वास की कमी नहीं है, और आने वाला समय ये तो बताएगा कि कौन सा प्रत्याशी जीत का परचम लहरा पाता है। लेकिन राय साहब की राय ये है कि जो मौजूदा विधायक हैं, भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और उन्होंने चुनौती दी कि आए मेरे साथ डिबेट करें, और जो उनकी फैक्ट्रियां हैं उनके बारे में लोगों को, मतदाताओं को बताएं। बहरहाल हमारी नजर फतेहगढ़ साहब के चुनाव पर रहेगी, और पल पल की जानकारी आप तक हम लेकर के आएंगे कि यहाँ के वोटर का आखिर मूड क्या है। देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।